अभी फर्स्ट केस के जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट केस में दो लोगों की बुक्स बनाते, किसका किसका, एक रहेगा ड्रॉवर, एक रहेगा ड्रॉवी। बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अभी हम इसमें पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स वगैरह, पिछले 1-1.5 साल से हमको वर्ड्स आ रहे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो वो इसमें काम में आता है। ड्रॉवर के लिए क्या रहेगा, बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए क्या रहेगा, बिल्स पेबल, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल क्या है रे, एसेट है कि लायबिलिटी है, बराबर है, एसेट है, मतलब एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, बेसिक नॉलेज कौन सा होता है, कौन सा बैलेंस होता है एसेट का, आगे किधर है, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्यों अभी तक एलिस वापस पहले पान पे लिखा था भाई तुमने, ठीक है। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर देखोगे तो डेटर्स हमेशा डेबिट साइड में आते हैं और क्रेडिटर्स हमेशा किधर आता है, लायबिलिटी साइड में आता है, बराबर। किधर आता है क्रेडिटर्स, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स एसेट्स में आता है कि लायबिलिटीज में आता है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स एसेट में आता है कि लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी है क्या, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है लायबिलिटी है ना, वही ट्रायल बैलेंस पूछा ना मैं, तेरा क्या बोलेगा काम था, नहीं ट्रायल बैलेंस बोले पटकने को मैं उसको बोलता हूँ नायलॉन के दोरे मार के दे, उसके अंदर नायलॉन का ही दो, नहीं ये इलास्टिक वाला है ना, ये कहते वो पटकते टूट जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो पहली एंट्री अभी परचेस सेल की एंट्री हर एक के इसमें सेम होने वाली है। ड्रॉवर क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है कि सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, बराबर। तो एंट्री आते हो क्या आएगी, डेटर में को ले लेगा अपन, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहली एंट्री आएगी, बराबर। गुड्स सोल्ड, इससे क्या किया, अगर इसने माल बेचा है तो इसने क्या किया है, माल परचेस किया है, बराबर। तो इसके बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू, बराबर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसमें चेंजेस होने वाले हैं क्या, नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या हुआ है, सेकेंड चीज बिल ड्रॉ, बिल ड्रॉ भी हो गया और एक्सेप्ट भी कर दिया, ठीक है। वो ड्राफ्ट भेजने का फिर एक्सेप्टेंस आएगा, इसका एंट्री नहीं है, डायरेक्टली किसका एंट्री होता है, बिल ड्रॉ। बिल ड्रॉ कब होता है, जब ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तब बिल ड्रॉ हो चुका रहेगा, ठीक है। जर्नल एंट्री ड्रॉवर के लिए क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, ओके। ड्रॉवी के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। तो जर्नल एंट्री आते वक्त क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बराबर। पहली एंट्री, क्यों, मेरे को पैसा लेना है, ये बिजनेस में मेरी क्या है, एसेट है, बराबर। किससे पैसा लेना है, ड्रॉवी से, ड्रॉवी क्या है, गीवर है, बराबर। तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में, क्लियर है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अब अगर ठीक से देखोगे तो इधर ड्रॉवी को क्या है, इधर क्या है, मतलब ड्रॉवी अकाउंट क्या हो गया, नील हो गया, पैसा आना बाकी है क्या ड्रॉवी से, नहीं। मैंने ड्रॉवी का अकाउंट यहाँ पे नील कर दिया, जब मैंने उसका पैसा किधर ट्रांसफर कर दिया,
बिल्स रिसीवेबल में जब कभी ड्यू डेट आएगा मैं एडजस्टमेंट किस पे करूंगा, ड्रॉवे पे करूंगा क्या, नहीं। क्लियर है। बिल ड्रॉन की एंट्री भी हर एक इसमें सेम रहेगी, हर केस में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवे अकाउंट, ठीक है। इसके लिए वो क्या है रे, ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो ड्रॉवी के लिए क्या है, बिल्स पेएबल है, उसको पैसा देना है, उसके लिए लायबिलिटी है, बराबर। तो इसके बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके बुक में क्या, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी। इसके बुक में क्या आएगी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। क्लियर है। बिल ड्रॉ किया है, अभी तक पैसा आया नहीं है, ऑनर हुआ नहीं है, डिसऑनर हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। ध्यान में क्या रखना है, अभी सिर्फ बिल ड्रॉ किया है। अब बिल ड्रॉ करने के बाद हम वो अपना मैच्योरिटी पीरियड तक रुके। अब दो केसेस हो सकती है, एक तो हो सकता है कि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, और दूसरा क्या है, डिसऑनर। ये भी था एडजस्टमेंट में, बराबर। ऑनर मतलब मेरे को पैसा मिल गया, मेरे को कुछ कटकट नहीं है। जो पैसा मेरे को ड्रॉवी से लेने का था, ड्रॉवी बहुत ईमानदार आदमी था, ड्रॉवी ने क्या कर दिया, मेरे को पूरा की पूरा पैसा दे दिया। बिजनेस में क्या आया, क्या आया, कैश आया। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा रे, किसने पैसा दिया, ड्रॉवी ने पैसा दिया। लेकिन जो ड्रॉवी से पैसा आने वाला था वो मैंने कौन सा अकाउंट में डाल दिया था, मतलब मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, बिल्स। कौन बोला भाई कैश जा रहा है, मल्टी टैलेंटेड, मतलब इधर से कैश दे रहा हूँ और इधर से कैश दे रहा हूँ। नाइस, आई लव यू भाई। तो इधर अकाउंट कौन सा आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्रॉवी से जो पैसा आने वाला था वो मैंने कहाँ पे ट्रांसफर किया था, बिल्स रिसीवेबल, बराबर। मैंने बोला था भाई पैसा लेना बाकी है, मैंने इसको डेबिट दिया, मतलब मैंने बिल्स रिसीवेबल बढ़ाया। मैंने यहाँ पे क्रेडिट दिया, मतलब मैंने बिल्स रिसीवेबल क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में, वही ड्रॉवी के बुक में अगर ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो इसके बुक में क्या आ जाएगा, टू कैश और बैंक, बराबर। इसको जो पैसा देना था ड्रॉवर का वो उसने कहाँ पे ट्रांसफर किया था, बिल्स पेएबल में। मतलब अब बिजनेस से जाते वक्त क्या जा रहा है, मेरे बिजनेस से बिल्स पेएबल अकाउंट। ऑनर की एंट्री एकदम सिंपल है। अब अगर ठीक से देखोगे तुम तो ड्रॉवी को इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। ड्रॉवे अकाउंट क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल को इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो गया, मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो एंट्री क्या हो रही है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितने का माल मैंने बेचा था उतने का पैसा मेरे को आ चुका है, समझा। डेबिट क्रेडिट सब अगर नील किया तो एंट्री क्या बनती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है। इसके बुक में भी देखो, ड्रॉवर को क्रेडिट है, ड्रॉवर को डेबिट है। ड्रॉवर अकाउंट क्या हो गया, बिल्स पेएबल को क्रेडिट है, बिल्स पेएबल को डेबिट है। बिल्स पेएबल क्या हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जितने का माल ये ड्रॉवी ने लिया था उतने का उसने क्या दे दिया, पैसा दे दिया। किस केस में, ऑनर के केस में। ऑनर मतलब पैसा दे दिया। अब इसका अपोजिट आता है डिसऑनर। डिसऑनर में वो पैसा दे रहा है क्या, नहीं, ठीक है। डिसऑनर की एंट्री लॉजिक से चलो, क्या एंट्री है तुम्हारे हिसाब से, तुम दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ। क्या एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल टू,
तर तीच झाली ना, म्हणजे अजून बिल वाढवतोय का तू त्याच्यावर? हा? वही डिसऑनर की ही एंट्री बताई, बिल्स डिसऑनर टू ड्रॉविंग, सेल्स रिटर्न नहीं, कोई संबंध नहीं, बेचा हुआ माल क्या वापस, और उसने अगर किसी दूसरे को बेच के रखा होगा तो उससे माल कैसे लेके आएंगे आप? सिंपल एंट्री करनी है, ये जो बिल ड्रॉन की एंट्री है, ये एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। एंट्री क्या आ जाएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। ठीक है, बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। इसके बुक में क्या आएगा, ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, बराबर। एंट्री आते वक्त क्या आ जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट अब ये नोटिंग चार्जेस क्या है, जब कभी बिल डिसऑनर होता है, ड्रॉवर के पास राइट है वो इसके खिलाफ क्या करे, नोटरी करे कि भाई इसने मेरा पैसा नहीं दिया। जो नोटरी का खर्चा आता है वो अल्टीमेटली कौन बियर करने वाला है, ड्रॉवी बियर करने वाला है। ठीक है, भले ही नोटरी करते वक्त इसने पैसा दिया हो, ड्रॉवर ने पैसा दिया हो, बट उसके पास राइट है, वो किससे क्लेम कर सकता है, इससे ड्रॉवी से। तो अल्टीमेटली कौन पे करने वाला है, मतलब अब इसमें अमाउंट ऐड करते हो कौन सी होगी, बिल्स रिसीवेबल की जो भी अमाउंट रहेगी, समझो 10,000 रुपए लेना है, उस पे 100 रुपए का नोटरी किया, तो ये ड्रॉवी से पैसा कितना लेगा, 10,100 रुपए। ये देते वक्त कितना पैसा देने वाला है ड्रॉवर को, 10,100। लेकिन ये बाइफर्केशन कैसे दिखाएगा कि भाई 10,000 इसका दिया और 100 रुपए मैंने किसका दिया है, नोटिंग चार्जेस। इसके लिए इसके बुक में क्या आता है, कैश आता है, और इसके बुक में क्या आता है, नोटिंग चार्जेस आता है। क्लियर है, पक्का? ठीक है, पॉज को लिख के लो।